तो आपका जो लड़का लोग है वो लोग कहाँ तक पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा है, कोई बोर्ड तक है, कोई ट्वेल्थ तक है, लड़का। तो उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं पढ़ाई की? और अब जितना हमको पावर था उतना तक हम पढ़ा लिखा करें किए हैं, और उतना हिम्मत नहीं अभी नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। बदलाव भी देखिए पहले जैसा रहा, सब आदमी बुढ़ के रहा, पढ़ा लिखा नहीं रहा, उतना नहीं रहा। अभी सब तो कुछ न कुछ पढ़िए लेता है, मोबाइल देख के जान लेता है, फिर भी जान लेता है बेसी। हम यदि थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं ना तो हमारा नौकरी हो जाता है। ये भी जान लेंगे इंग्लिश, लेकिन वो टाइम में नहीं जानते रहे। वो सर हम लोग तो अब मैंने थोड़ा उम्र दराज हो गया ना सर, लेकिन सोच रहे हैं कि बच्चा लोग को मैंने पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग को यही है, गरीबी हालत है। लड़की तो मैट्रिक तक पढ़ाए हैं, और मैट्रिक के बाद लड़की वो नहीं पढ़ी? पैसा नहीं है तो पढ़ाएंगे कैसे? और आपका जो बेटा है वो भी मैट्रिक दिया है, मैट्रिक के बाद वो भी नहीं पढ़ाई उसके बाद किया? पैसा नहीं है। अगर सरकार अगर चाहता है कि पढ़ाएंगे तो हम दे देंगे। हम लोग तो सोच रहे कि लड़का को पढ़ा लिखा के बड़ा करेंगे, लेकिन तो उसमें तो कुछ काम नहीं दे रहा है। क्या कि हम लोग गरीब आदमी हैं, अपना पेट में भी खाने के लिए नहीं है, तो लड़का को कैसे पढ़ाएंगे? सरकार को तो कुछ दे रहा नहीं। तो आपको उम्मीद कम है कि कुछ? उम्मीद पूरा था कि हम बच्चा को पढ़ा लिखा के कुछ अगर नौकरी को लेगा, कुछ लेगा, तो हम लोग उतना गरीब आदमी कहाँ पैसा पाएंगे बाप। पढ़ा लिखा है हमारा, खाली पुतो हो, खाली मैट्रिक तक है, और बाकी सब? वो सब 7वां 8वां है। लड़का अपना 7वां 8वां है। उन्होंने 7वीं 8वीं में फिर पढ़ाई छोड़ क्यों दी थी? जब शादी वादी दे दी है तो फिर उसके बाद छोड़ दिए। और उनकी उसी टाइम शादी हो गई थी? हाँ, हम उसको छोटा में ही शादी दे दिए थे। पैसा नहीं होने के कारण सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं। तो क्या सरकारी विद्यालय में वैसी सुविधा नहीं मिल पा रही है उनके पढ़ाई के लिए? मेरे बच्चों के अनुसार हम जिस तरह चाहते हैं उस तरह तो नहीं हो पाता है, मतलब अच्छा पढ़ाई गुणवत्ता शिक्षा यहाँ नहीं देती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है विद्यालय में? विद्यालय में यही पारा टीचर जो यहाँ आती है ना, तो उन लोग बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। सरकारी टीचर वो कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी गुणवत्ता शिक्षा नहीं देते हैं, बुनियादी शिक्षा उस तरह नहीं देते हैं। सिफारिश शिक्षा को भी हम बोल भी दिए हैं 2 दिन पहले कि आप लोग बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं। उसमें जो उन लोग का जवाब यही रहता था कि मतलब जितना समय रहेगा पूजा उतना ही ना करेंगे, तो पैसा कम मिलता है पारा टीचर को, तो हम लोग बच्चा को भी कम पढ़ाते हैं। यहाँ जो शिक्षक हैं खुद पढ़े नहीं, जैसे जो कंपटीशन से शिक्षक आए हैं, जो प्रतियोगिता से आए हैं, वही जानते हैं कुछ। और जो लोग यहाँ कुछ नहीं करता था, भैंस चराता था, मुर्गी बेचता था, उसको पारा टीचर में बहाली कर दिया, लोग कुछ नहीं जानता है। और क्या गांव में सब जागरूक हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, या अभी भी वो लोग क्योंकि यहाँ पर क्या दिक्कत है कि 8th क्लास के बाद ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है कि लोग पढ़ना छोड़ देते हैं फिर, तो उसका मेन वजह क्या है? यहाँ का मेन वजह है वही उच्च शिक्षा के लिए लोग इस इच्छा तो रखते हैं, लेकिन आर्थिक संकट के चलते नहीं पढ़ा पाते हैं। प्लस विद्यालय भी यहाँ हाई स्कूल गाँव वाला को जब देखते हैं कि हमारा बच्चा में कोई प्रोग्रेस नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं कि उसको पढ़ाना है। वो जानते हैं कि स्कूल में, सरकारी स्कूल सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, गरीब का भी बच्चा, गरीब भी लोग भी मजदूरी करके भी बाहर में लोग पढ़ाता है। स्कूल में थोड़ा सा कमी है। और तो आप लोग सालाना या मानसिक रूप से कितना कमा लेते हैं? इतना काम है जी, देखिए उसमें कोई तो ठीक नहीं है। अगर कुछ काम मिल गया, हो गया, साल में शादी उदी छोटी उठी कुछ मिला तो थोड़ा ओवर टाइम कमाई हो गया, नहीं तो वही एक मन दान देता है। खाना पीना चल जा रहा है ना? खाना पीना कैसे चलेगा? उसमें 2 किलो 5 किलो 20 किलो लाते हैं, उसमें खाना चलता है। भाई हाजिरी काम में कितना पैसा आएगा? लड़का लोग को उन लोग जैसे कमाई वैसे पढ़ाता है।
आप भी काम करती हैं? हाँ, क्या काम करती हैं? एक तो काम করছি গোহাল বাড়ান করছি ঘরও আপনার যেটুকু বড়া সড়া আপনার করছি আর কি করবে বাবা যেটা পারবে সেটাই করবে না और आपकी उम्र कितनी हो रही है? এ বাবা মোটটা তো বলতে নাই পাচ্ছি এবার 60 হয়েছে না 70 হয়েছে ওটা তো বলতে নাই পাচ্ছি তবে 60-এর উপরেই হবে तो आप जैसे काम कर रही हैं तो आपको दिक्कत नहीं होता है कि তো দিক্কত হইলেও তো করতে হচ্ছে নাই করবে তো খাবে কি अभी सबसे बड़ी समस्या मेरा ये है, मैं ग्रेजुएशन करके यहाँ बैठा हुआ है, मेरा एज भी एक्सपायर हो रहा है, लेकिन रोजगार नहीं होने के चलते अभी बहुत आर्थिक संकट का दिक्कत हो रहा है। आज जीवन यापन के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन किए हैं, फिर ITIP किए हैं, लेकिन रोजगार भी तक नहीं मिला है। ऐसे रेलवे में एग्जाम में बैठे हैं, एक मेरा क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो क्वालिफाई करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है कि पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत हो रही है? पढ़ने लिखने में दिक्कत तो यही हो रही है कि मतलब खुद अपना पेट भरने के लिए खुद से मजदूरी करके चलाना पड़ता है, प्लस मेरा माँ बाप तो अभी दुनिया से स्वर्गवास हो गए हैं, तो खुद का खर्चा का बोझ, परिवार का बोझ चलाना पड़ता है, इसलिए टाइम नहीं दे पाते हैं कमाने में। मजदूरी में मेरा टाइम निकल जाता है। तो आप कितना कमा लेती हैं? आपका पूरा घर में कितना हो जाता है साल भर में? कभी साल भर के इतना नहीं बता पाएंगे कहीं, इसलिए हम लोग रोज लाते हैं रोज खाते हैं। पैसा ही मिलता है या फिर कोई धान? धान कमाते हैं तो धान मिलता है, पैसा कमाते हैं पैसा मिलता है। कितना होगा माने महीना में हम लोग को 4,000-5,000 रुपया लग ही जाता है। 4-5 हजार लग जाता है। माने इधर उधर से माने कोई बीमार हो गया, किसको ये हो गया सर्दी खांसी। और आप लोग कमा कितना लेते हैं? वही 4,000 और सब लग ही जाता है कुछ जब 1,000 का लाया तो 3,000 उधर ही गया। तो 4,000 में 7 लोग क्या अच्छे से जी लेते हैं? हाँ, परेशानी कुछ तो होती होंगी। कुछ तो होता है तो मेंटेन कर लेते हैं, उसमें यार क्या है, इधर उधर से 2-5 हजार ले लेते हैं, किसी के पास में चल जाता है। हाँ, शुरू से हम यही काम करते हैं। हम शुरू से दाढ़ी खिलते हैं। हम ना है ठाकुर है तो दाढ़ी खिलते हम क्या करेगा। हमको कोई काम पर कहाँ जाएंगे, कोई हमको लगाए, हम लोगों का कोई नहीं लगाएगा हाजिरी का। मगर कभी ये सब कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, साल भर में मिलता है जो मिलता है। इतने के बाद भी यहाँ तो सबसे पहले यहाँ रोजगार के लिए दिक्कत है ना, तो रोजगार के लिए यहाँ नियोजन नीति अभी तक सरकार नहीं बना पाई है, प्लस स्थानीय नीति भी अभी तक नहीं बना पाई है कि यहाँ की ग्रेजुएशन लड़का को अच्छा नौकरी में पोस्ट में जाएगा या उसका नौकरी होगा। हाल ही में बहाली हुआ वो सहायक शिक्षक का या और कुछ का सब पूरा इंडिया का अलाव कर दिया है यहाँ से भरने के लिए। बिहार में हम जाते हैं तो वहाँ अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ तो फॉर्म में ही लिखा हुआ रहता है कि आप बिहार के निवासी हैं, अगर हैं तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो पूरा इंडिया के लिए फ्री कर दिए हैं, सब कुछ यहाँ आके फॉर्म भर रहा है, फिलअप कर रहा है, यहाँ नौकरी कर रहा है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब बाहर से लोग यहाँ आके नौकरी करेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ, दूसरा जगह तो हम लोग को नहीं लगता है। आप क्या काम करते हैं? ऐसे ही मजदूरी करते हैं। कहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं आप? जहाँ मिलता है, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, बाहर जाके आंध्र प्रदेश हो गया, हाँ बाहर देश, बिहार झारखंड छोड़ के। तो यहाँ कहीं लोकल में आप लोग को रोजगार नहीं मिलता है? नहीं, लोकल में तो रोजगार नहीं मिलता वैसा काम करना। हाँ, यहाँ तो पलायन बहुत होता है, कम से कम यहाँ 30% लोग पलायन करते हैं तमिलनाडु के लिए, केरला के लिए, दिल्ली के लिए। वहाँ से मजदूरी करके लाते हैं, 15,000 20,000 महीना मिलता है। हम भी किए थे, जब मेरा पॉकेट में पैसा घट गया पढ़ने के लिए तो हम छोड़ दिए ग्रेजुएशन करके। आपको भी छोड़ना पड़ा था? हाँ, हम भी छोड़ा। हम भी सोच रहे थे कि कम से कम PG तक करूं, लेकिन वही आर्थिक संकट के कारण मैं भी छोड़ दिया। जो मैंने घर में परिवार ज्यादा रहता है तो कहीं जाता है काम करने के लिए, और जो घर में परिवार कम है, अकेले रहता है, वो कहाँ जाएगा।
तो आसपास कोई नौकरी नहीं मिलती है? गिरिडीह हो गया। यहाँ क्या मिलेगा सर? यहाँ कोई रोजगार नहीं है, वही लेबर कुली मजदूरी का काम मिलता है। दिहाड़ी 300 रुपया 350 रुपया देता है। कोई एक दिन काम मिला तो 2 दिन नहीं मिला। जहाँ खेती शून्य है, जैसे बिहार में दूसरे क्षेत्र में क्या है कि धान काटा तो गेहूं लगाया तो दलहन लगाया, तो लोग अपने खेत में भी सारा व्यवस्था को कर लेता है। तो लोग गांव में भी रह के कुछ छोटा सा काम करके रह लेता है। यहाँ है कि एक धान की खेती होता है, एक धान की खेती हुआ, उस सबको भी खेत नहीं है, और यदि जमीन है तो उसको सिंचाई की सुविधा नहीं है। यहाँ से पलायन करने का है कि यहाँ का जो खर्च है, लोगों का जो माने घरेलू खर्च है, जो खाने पीने में खर्च है, वो यहाँ नहीं पूरा हो पाता है, और दूसरे स्टेट में जाके कमा के लाके अपना पेट भरता है। क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती है? दिक्कतें ऐसे कुछ नहीं झेलनी पड़ती है, सिर्फ लैंग्वेज का ही डिफरेंस हो जाता है। जो नहीं समझ पाता है वो लोग, हम लोग का लैंग्वेज वो लोग को समझ में नहीं आता है, वो लोग का लैंग्वेज हम लोग को समझ में नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल के जैसे तैसे करते ही हैं गुजर बसर। गरीबी की हालत है, जो जाना पड़ता है सबको छोड़ के, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चा। तो क्या आपने पढ़ाई की है? नहीं, हमने पढ़ाई नहीं किए हैं, गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए। तो आप कब से ये सब काम कर रहे हैं? कितनी आपकी उम्र थी? लगभग हम 16-17 साल से ही काम कर रहे हैं। और क्या वहाँ थोड़ा भेदभाव होता है कि आप लोग ये लोग बाहर से आए हैं तो आप लोगों को कुछ बुरे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं आप लोगों के साथ? नहीं, वैसे तो 5-6 साल से काम कर रहे हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आया है, क्योंकि खुद अगर सेपरेट हैं तो वो लोग भी साथ देते हैं, ऐसा बात नहीं है। मतलब गलत कीजिएगा तो गलत होगा, ये प्रॉब्लम है वहाँ। मतलब कोई भी वहाँ विदेश में मतलब कोई अगर गलत कीजिए तभी आपको नुकसान पहुँचाएगा, तो नहीं पहुँचाएगा। मेन प्रॉब्लम यही है। मतलब आपके जो दोस्त लोग हैं उन्हें अभी तक कुछ ऐसा करना नहीं पड़ा है? नहीं पड़ा है इशू, क्योंकि जो मतलब दारू पीता है, मतलब गलत रास्ते में चला गया, वही सब लोग गलत होता है, उन लोग के साथ होता है गलत, ऐसा नहीं होता है। और घर में सब स्वस्थ हैं? ना, दुखी तो ही है, परिवार दुखी है, गठिया दर्द है, ये है वो है, माँ का पैर टूटा, बाप बेटा का पैर टूटा, सब तो दुखी है अभी। तो जब उनका पैर टूटा था तो क्या आपकी सरकार ने या किसी ने मदद की थी या खुद का जेब से? कोई नहीं, अपना से 45 रुपया खर्चा किए। उसके बाद अभी दवा चल रहा है, टेबलेट चल रहा है, डेली आके नस में सुई दे रहा है, उसको 100 रुपया डेली डॉक्टर को दे रहे हैं। कोई नहीं मदद किया है। देखिए यहाँ तो मतलब कि गांडे सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ से ट्रांसफर कर देता है जिला, तो ऐसा मतलब कि सुविधा यहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ सब प्राइवेट में जाता है, यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। लोग बीमार हो जाता है तो हम लोग का बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम लोग के पास पैसा तो नहीं होता है। घर का कोई जो सामान होता है, चावल वगैरह या बेल वगैरह हम लोग पालते हैं, बकरी वगैरह वो सब बेचते हैं, उसको तभी इलाज करा पाते हैं, नहीं तो किसी से कर्ज लेना पड़ता है। मेरा बच्चा जब यहाँ जिस दिन उसका परसा था तो हम एम्बुलेंस को बुलाए थे। एम्बुलेंस आने से पहले तो यहाँ बच्चा का परसा हो गया, लेकिन उस टाइम ये रोड भी नहीं बनी थी। ये कल्पना मैडम बनने के बाद ये रोड पास हुआ। उससे पहले तो यहाँ 3 फीट का गड्ढा था ये रोड, तो एम्बुलेंस आने के लिए भी उस टाइम दिक्कत था। हालांकि वही कुछ बना है, तो यहाँ का सहयोग उतना एक्टिव नहीं है कि मतलब हर टाइम उसको सहयोग या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचा सके। बच्चा घर में ही होता है या उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है? देखिए वो तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर घर में हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जा रहा है तो हॉस्पिटल तो लेना ही पड़ता है। हम लोग का गाड़ी घोड़ा कोई साधन थोड़े ना है जो रात को ले जाएंगे, कुछ साधन है, कोई आएगा नहीं आएगा, उसलिए हम लोग कोशिश करते हैं घर में, अगर घर में नहीं हुआ तो कोई शुरू से ले जाता है। हाँ, बेटा बीमार है? बीमार हो बेंगलोर होती नहीं बनता है तो ब्लड नहीं बनता है ना, तो कैसे इलाज उनका खर्चा चल पा रहा है? खर्चा मांगे चाहिए आप देते हैं? हाँ, मांगन कोटी की मने कीजिए। समझ। और अभी आपका जेब से
कितना खर्चा हो चुका है? हमरा तो मैंने खर्चा मोटामोटी 10 लाख 10 लाख आपका जेब से? हमारे जी से जमीन बेच के। जमीन बेच के। अब उपाय नहीं है, अब उपाय नहीं। अब उपाय नहीं। अबली माने कोनो उपाय नहीं जाओ बर और कोनो भरोसा नहीं की करो उपाय तो नहीं। पहले से सुधार आया है बेटा का तबीयत में? ना सुधार रखो नहीं। और पीने का पानी मिल जाता है साल भर? पीने का पानी कहाँ मिलता है रे बाबा, चापाकल देता है लेकिन चापाकल अपना अपना सब इधर उधर कर देता है, बंद नहीं करता है। पानी का पीने का तकलीफ तो हो ही रहा है। किस मौसम में सबसे ज्यादा होता है? बस जेठ महीना में और बैसाख महीना में। जेठ और वैसाख में सबसे ज्यादा। और कहाँ का पानी पीते हैं आप लोग? हम लोग पीते हैं जैसे कोई स्कूल कुआं है, स्कूल में बोरिंग दिया हुआ है उसमें ले जाता है, उसके बाद चापाकल कहीं कहीं एक आध पे चल रहा है वही सब में पीते हैं। कुआं तो है सर, लेकिन कुआं का पानी पीने में खराब ही करता है सर। चापाकल भी कहीं खराब है। नल जो मैंने 2 साल हो रहा है उसमें मैंने खाली बुनियादी हुआ है। हाँ, उसमें अभी कुछ भी नहीं, अभी गर्जाम नल का सिस्टम है अभी नहीं। विद्यालय में ये पानी का समस्या थोड़ा है। ये समस्या है कि एक ही चापाकल है वो भी जाम हो गया है, और एक टंकी बैठाया गया था वो भी खराब हो गया है, नाल भी टूट फूट गया है पूरा। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो समस्या है वह सिंचाई का सुविधा नहीं। यहाँ जो है सो पठारी क्षेत्र का ज़मीन लोगों के पास है, लेकिन सिंचाई नहीं रहने के कारण सारा ज़मीन जो है सो भर्ती पड़ा रहता है। उसका एक उदाहरण है कि जहाँ जहाँ कुछ योजनाओं के द्वारा कुछ कुआं का निर्माण हुआ है, कुछ ही कुआं किसी जगह पर, उस कुएं के बगल में देखोगे कि आलू लगा है, गेहूँ लगा है। तो जहाँ सिंचाई का सुविधा नहीं है वहाँ लोग कैसे लगाएगा? इसलिए यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है वह सिंचाई की सुविधा नहीं, नहर नहीं, नाला नहीं। क्या कर सकती है सरकार इससे आपकी जिंदगी थोड़ी और आसान बने? तो की इससे की करे दिबे बाबा से होबे बोलो, सरकार जेटा सबके दिशे से चाहे আমাকে দিবে না, কাজ করছি আর খাচ্ছি। पहले तो मकान उकान चाहिए सर, पानी चाहिए सर, तो और आप कुछ रोजगार भी चाहिए। क्या वही हम लोग का समस्या ग्राम वासियों के लिए जो हमको सरकार से मदद के मांगना चाहता हूँ कि हम लोग को रोजगार चाहिए किसी भी तरह से। और जो जितना नाल है अभी तो हम लोग गांव में नहीं पहुंच पाता है, हम लोग के अभी खेती नहीं कर पाते हैं, अभी धान मर जाता है या मकान भी सब मर गया, उसका भी बहुत समस्या है। सबसे पहले तो शिक्षा में बदलाव करते, उसके बाद यहाँ पंचायत स्तर या प्रखंड स्तर में रोजगार के लिए कोई व्यवस्था करते या उस तरह का नीति नियम बनाते कि यहाँ का बदलाव होता। सरकार से हम यही मांग करते हैं, झारखंड सरकार से और हमारी कल्पना विधायक जी से, कि जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क एक सुविधा दिया जाए। जो गरीब व्यक्ति वो सब बना के, जैसे 5-6 साल का बच्चा, बहुत ऐसा है हमारे गांव में बक्सी गर्जा में जो 6 साल से ऊपर है, किसी का नहीं जन्म प्रमाण पत्र है, नहीं आधार कार्ड है, जो उसके कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, गली कुचे में खेलते घूमते हैं। हमारा कोई दिक्कत नहीं है और कोई हमारा दुख नहीं है, हमारा मन एकदम सारा
ऐसे ही चल रहा है। खट के खाना, बस हमरा कोई दिक्कत नहीं है, खट के खाना। कभी नहीं। खाटेंगे खाएंगे, नहीं खाटेंगे नहीं खाएंगे, बस जितना दिन हमारा बॉल है उतना दिन हम खाट के उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो कुछ कर रहा है उसको हम कर देंगे, मगर हम तो अभी तो बूढ़ा जाएगा तो हम तो देखने नहीं आएंगे। नहीं, हमको कॉलोनी होना चाहिए हर हालत में। हमारा तहाँ पूरे हो जाएगा, हमारा बस हम रहेंगे तो हम मर जाएंगे तो काम खत्म। सोचा नहीं कि घर का काम छोड़ के भी कुछ अपना ना, तो वो तो हम लोग सोचे थे लेकिन वो तो हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग को तो उतना पढ़ा लिखे नहीं ना। आप कैसे क्या सोचे थे? आप लोग सोचे थे किसी कुछ भी हो जाए, अगर हम लोग कुछ भी कर ले, थोड़ा बहुत भी पैसा हम लोग कमा लेते तो बच्चा रहता और क्या, लेकिन उस तरह का हम लोग को नहीं हुआ। अब तो हम लोग को सपोर्ट भी घर का था। हाँ सपोर्ट भी था, हाँ सपोर्ट था, नहीं घर का सपोर्ट नहीं था उतना पहले का तो दूसरे तरह का।